होप बेटा आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सब बेटा क्लास 9th का मैथ चैप्टर 5 बेटा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री लेकर प्रेजेंट हैं बेटा। तो आप सब बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठना। जो भी आपको कॉपी करना है बेटा उसे आप कॉपी करते हुए चलना, समझते हुए चलना। तो आइए बेटा इस चैप्टर में बेटा 2 वर्ड्स हैं हमारे जो इम्पॉर्टेंट हैं। 2 वर्ड्स है बेटा, एक यूक्लिड्स, दूसरा बेटा है ज्योमेट्री। तो पहले हम बेटा सबसे पहले हम ज्योमेट्री वर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम सब मिलकर डिस्कस करते हैं। क्या बेटा ज्योमेट्री वर्ड है बेटा ना, ये जो इसकी डेफिनेशन है क्या बेटा देखते हैं। ये बेटा ग्रीक वर्ड है। ज्योमेट्री जो है बेटा ये ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसे हम 2 वर्ड से बनाए हैं। कैसे बेटा देखते हैं। ज्योमेट्री ये बेटा 2 वर्ड से आया है। एक होता है बेटा जियो, दूसरा वर्ड होता है बेटा मेट्रोन। ये बेटा तो बेटा जियो मीन्स होता है बेटा अर्थ। क्या होता है बेटा अर्थ, जिसे कहते हैं भूमि बेटा। मेट्रोन मीन्स होता है बेटा मेजर, ठीक है बेटा। तो बहुत उस समय बेटा जमीन, अर्थ मतलब भूमि होता है बेटा, मेजर मीन्स मापना। अर्थ मतलब क्या होता है बेटा भूमि, ठीक है बेटे, और मेजर मीन्स होता है मापना, ठीक है बेटे। तो इन दोनों को, भूमि को मापने के लिए जो ज्योमेट्री वर्ड्स का डिराइवेशन हुआ था। ये कहाँ का शब्द है बेटा, ये ग्रीक वर्ड्स जियो प्लस मेट्री से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है बेटा। तो और बेटा ये क्या है, ज्योमेट्री जो है ये मैथ की एक ब्रांच है। ज्योमेट्री क्या है बेटा, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। ये एक ब्रांच है मैथमेटिक्स के जिसके हम बारे में और डिस्कस करेंगे। बस बेटा हमें थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ज्योमेट्री के बारे में देनी थी। तो आइए बेटा अब हम दूसरे वर्ड हमारा क्या था, यूक्लिड्स। यूक्लिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यूक्लिड्स थे कौन। यूक्लिड्स बेटा ये क्या थे, द ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड्स जो थे बेटा ना वो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। यूक्लिड्स एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टी। उन्होंने बेटा ज्योमेट्री के लिए कुछ प्रॉपर्टी दी थी। किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज एज्यूम्ड किए थे, खोज की थी। विच वर नॉट बी प्रूव्ड, जिसको हमें प्रूव्ड नहीं करना होता है। दीज अजप्शंस आर एक्चुअली, जो हमारे उनके अजप्शंस हैं बेटा ना, जो अज्यूम सेट किए थे प्रॉपर्टी, उनके अजप्शंस जो बेटा एक्चुअली ओबियस यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज राइट हैं, ठीक है बेटा। उन्हें हमें प्रूव्ड करने की नो नीड फॉर द प्रूव्ड, हम उन्हें प्रूव्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स। और कौन ने, यूक्लिड्स ने उसको 2 भागों में बांटा। डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स, 2 प्रकार में बांट दिया। वो बेटा कौन सा है उसको देखते हैं। यूक्लिड्स ने जो अपने एजप्शंस को प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में बेटा। फर्स्ट पार्ट था क्या, एक्सियोम्स है, दूसरा है आपका पोस्टुलेट्स। क्या बेटा, एक्सियोम्स। एक्सियोम्स में तो होता है सिद्धांत। क्या होता है बेटा, सिद्धांत होता है, ठीक है बेटे। और पोस्टुलेट्स मीन्स होता है बेटा अभिधारणा। क्या होती है बेटा, अभिधारणा, ठीक है बेटे, इसे अभिधारणा कहते हैं। या अथवा बेटा इसे अभिगृहित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिगृहित, अभिगृहित भी कहते हैं, ठीक है बेटे। इनकी जो ऑब्जियोम्स और पोस्टुलेट्स थी बेटा ना, जिसमें सबसे पहले बेटा हम ऑब्जियोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, ऑब्जियोम्स के। ये देखिए बेटा हमारा एक्सियोम्स जो है, सिद्धांत जो है बेटा इनका, देयर आर 7 एक्सियोम्स। कितने एक्सियोम्स हैं बेटा, 7 एक्सियोम्स हैं। इट्स एजप्शंस यूज्ड थ्रू आउट ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनकी बेटा जो एक्सियोम्स थी ना, उसको हम एजप्शंस कहाँ करते, वहां पर जो मैथमेटिक्स की जितनी ब्रांच हैं सभी में इसका एजप्शंस होता है। जैसे बेटा अलजेब्रा, ठीक है बेटा, अरिथमेटिक, ठीक है बेटा, कैलकुलस एक्सेट्रा। ये सब क्या बेटा हमारे मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं। तो जो एक्सियोम हमारी ना बेटा, जो इन्होंने यूक्लिड्स ने एक्सियोम की प्रॉपर्टी दी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स के सभी ब्रांचों में इसका हम यूज कर सकते
हैं, अजम्पशन होता है। ठीक है बेटे, तो बेटा इनकी 7 एक्सियोम्स थी। ठीक है बेटे, तो आइए हम फर्स्ट एक्सियोम के बारे में देखते हैं। फर्स्ट एक्सियोम में डिस्कस करते हैं बेटा। फर्स्ट एक्सियोम क्या है? थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। कह रहा बेटा वी हैव अ सेम थिंग्स, मेरे पास सेम थिंग्स है बेटा, एक्स एक है और दूसरी हमारी भी एक्स है, दोनों सेम थिंग्स हैं। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या कह रहा, ये एक्सियोम क्या कह रही है कि आर इक्वल टू वन एनदर, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स। देखिए बेटा एक्स की इक्वल हमारी क्या है बेटा, ए है, और एक्स के इक्वल बेटा हमारी बी है। ये हमारी सेम थिंग्स है और सेम थिंग्स से इक्वल बेटा ये और वी है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू एक्सियोम फर्स्ट हम कह सकते हैं बेटा कि A इज इक्वल टू बी। ये हमारी फर्स्ट एक्सियोम कह रही है। ठीक है बेटा, यदि हमारे पास कोई थिंग्स है x के बराबर A है और x के बराबर क्या बेटा v है, सो वी विल सेट, हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी। दैट इज द फर्स्ट एक्सियोम ऑफ यूक्लिड्स। ओके बेटा, ये बेटा सेकेंड एक्सियोम देखते हैं। सेकेंड एक्सियोम क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। क्या करा बेटा कि आपके पास इक्वल पार्ट्स है, क्या है, इक्वल है। आज देखिए हम एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास बेटा 4 है और 4 दोनों हमारे पास इक्वल है। कह रहा बेटा इक्वल आर एडेड, इसमें जो है इक्वल, जो भी हमें जोड़ना है दोनों में सेम जोड़ना है, इक्वल। तो आइए हम 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड किया बेटा, तो क्या कह रहा, द होल्स आर इक्वल, जो इसका होल आएगा, वैल्यू आएगी, क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। तो आइए देखते हैं, सच दैट 4 + 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 5। तो बेटा देखिए 5 इक्वल टू 5 आ गया, तो होल भी हमारा इक्वल होगा। ये हमारी एक्सियोम सेकेंड है इक्वलेट्स की। ओके बेटा, आइए बेटा एक्सियोम थर्ड देखते हैं। एक्सियोम थर्ड क्या कहती है बेटा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ इक्वल। बेटा आप आइए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमारे पास बेटा 9 इक्वल टू 9 है, हमारे पास सेम है, बोला ना इक्वल, फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड इक्वल, हमारे पास कोई इक्वल थिंग्स है, वो 9 है बेटा। इसमें से हम इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना सब्ट्रैक्ट करना बेटा, इक्वल को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे बेटा इसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बोथ साइड 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। तो कह रहा देन द रिमाइंडर आर इक्वल, जो इसकी वैल्यू आएगी, रिमाइंडर आएगी बेटा, इक्वल होनी चाहिए। तो आइए बेटा देखते हैं, 9 - 5 इक्वल टू 4, 9 - 5 इक्वल टू 4, नेक्स्ट 9 - 5, 9 - 5 इक्वल टू 4 बेटा, कितना आया 4। तो आइए बेटा देखते हैं क्या करा, रिमाइंडर आर इक्वल। तो देखो बेटा 4 इक्वल टू 4, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया बेटा, इक्वल आया। ये बेटा हमारी एक्सियोम 3 कह रही है इक्वलिट्स की। ठीक है बेटे, एक्सियोम 4 बेटा क्या कहती है, थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद द एन अदर आर इक्वल टू वन अदर। करा कोइंसाइड मीन्स बेटा होती है एक जैसी, कोइंसाइड मीन्स बेटा एक जैसी। ठीक है, एक जैसी हमारी जो वस्तु हो, थिंग्स हो, वो हमारी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। तो आइए बेटा एग्जांपल लेके देखते हैं। बेटा हमारे पास फर्स्ट सर्कल है जिसकी रेडियस है क्या, 2 सेंटीमीटर। बेटा हमारे पास दूसरा सर्कल है, मैंने लिया, दोनों सेम होंगे बेटा, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा अगर हम एक सर्कल बनाएं 2 सेंटीमीटर, एक पॉइंट से, ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के बेटा हमने एक सर्कल बनाया ये। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। हमने बेटा बी पॉइंट से लेकर 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर बेटा एक सर्कल बनाया ये, इसकी भी रेडियस कितनी बेटा, 2 सेंटीमीटर है। तो ये सर्कल आपस में बेटा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सर्कल बेटा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमारी एक्सियोम 4 कह रही है। तो इसलिए बेटा सर्कल 1 इक्वल टू सर्कल 2। ओके बेटा, आइए बेटा एक्सियोम 5 डिस्कस करते हैं। एक्सियोम 5 क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कह रहा बेटा द होल मीन्स दैट बेटा, आइए एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। होल मीन्स होता है पूरा, और वो क्या होता है पूरा बेटा, पार्ट क्या अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं कि बेटा हमारे पास एक बकेट है, ये देखिए बकेट है बेटा, इसमें बेटा 10 kg आपके पास शुगर है। क्या है, 10 kg इसमें शुगर है। ठीक है बेटे, और इसमें से बेटा हमने क्या कर लिया, ब्रिंग आउट कर लिया, बेटा आउटसाइड कर लिया। आउटसाइड मीन्स बेटा निकाल लिया, क्या किया, निकाल लिया।
ठीक है बेटे, निकाल लिया कितने 5 kg शुगर, 5 kg शुगर निकाल लिया बेटा। हुल हमारी क्या थी, हुल मेरे पास क्या था बेटा 10 kg शुगर थी, ठीक है बेटे, और उसमें से 5 kg उसका पार्ट है, क्या बेटा 5 kg उसका पार्ट है, ये बेटा हुल है और ये बेटा इसका पार्ट है, ठीक है बेटे। तो अब आप बताइए इसमें बड़ा कौन है, पार्ट बड़ा है हुल बड़ा है, हुल बड़ा है बेटा। तो यही हमारी एक्सियोम कह रही है कि एक्सियोम कह रही बेटा द हुल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो जो हुल होता है बेटा ना वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। जहां पर देखिए बेटा 10 kg शुगर इज ग्रेटर देन द 5 kg, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं सो हुल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है बेटा। ये हमारी थ्योरम कह रही है कि हुल जो होता है बेटा वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है बेटा। ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। तो आइए बेटा एग्जाम 6 डिस्कस करते हैं। एग्जाम 6 क्या है, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है बेटा। तो हमने सेम थिंग्स अपनी ले ली बेटा, m हमारे पास दो सेम थिंग्स हैं, इसका डबल बेटा यदि क्या है 2x है और ये 2y है बेटा। तो क्या करा, अगर ये दोनों m के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं सो 2x इज इक्वल टू 2y। अकॉर्डिंग टू बेटा किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम 6, सो 2x इज इक्वल टू 2y, ठीक है बेटे। वन के बारे में डिस्कस करते हैं। थिंग्स व्हिच आर हाफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। करा बेटा यदि हमारे पास कोई सेम थिंग्स है तो आइए बेटा लेते हैं एग्जांपल में सेम थिंग्स। बेटा हमने ले ली टी हमारी जो है बेटा सेम थिंग्स है, ठीक है बेटा। और क्या करा, सेम थिंग्स व्हिच आर हाफ द सेम थिंग्स, कोई हमारी हाफ थिंग्स है बेटा, हाफ ए और टी के बराबर हाफ है बेटा, और टी के इक्वल टू क्या है हाफ बी बेटा है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग एक्सियोम सो टी इज इक्वल टू हाफ है और टी इज इक्वल टू हाफ बी है, सो हाफ ए इज इक्वल टू हाफ बी। भी कह सकते हैं किसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग 7 एक्सियोम कि हाफ ए इज इक्वल टू हाफ बी। ओके बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा a बाई 2 इक्वल टू b बाई 2, इस प्रकार से भी इसे हम लिख सकते हैं। ओके बेटा। अब बेटा वी पार्ट पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारी पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स मीन्स बेटा होती है अभिधारणा। क्या होती बेटा, अभिधारणा, ये हिंदी में से बेटा अभिधारणा कहते हैं। तो देयर आर 5 पोस्टुलेट्स इट्स एजप्शंस यूज्ड ओनली इन अ ज्योमेट्री। तो बेटा यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स का ऑब्जेक्शंस किया था, किसमें बेटा, यूज ओनली इन अ ज्योमेट्री, केवल ये मैथमेटिक्स के एक ही ब्रांच में इसका यूज होता है। किस ब्रांच में बेटा, ज्योमेट्री ब्रांच में। किस ब्रांच में बेटा, ज्योमेट्री ब्रांच में ही इसका पोस्टुलेट्स का यूज होता है, ऑब्जेक्शंस होता है, ठीक है बेटे। आइए बेटा देखते हैं फर्स्ट हमारी पोस्टुलेट्स क्या है बेटा। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है बेटा कि ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन को हम अगर ड्रा कर सकते हैं बेटा ना, तो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक ही ड्रा कर सकते हैं। जैसे बेटा हमारा पॉइंट ये है और ये पॉइंट हमारा बी है, तो यहाँ से केवल एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट्स कहती है। और अगर बेटा हमारे एक पॉइंट से तो हम बहुत सारी लाइन ड्रा कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास पॉइंट ये ओ है, तो वो पॉइंट से बेटा हम बहुत सारी लाइन को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है बेटे। लेकिन हमें अगर एक लाइन ड्रा करनी है, एक लाइन सिंगल एक लाइन, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, ओनली वन यूनिक लाइन। कितनी लाइन बेटा, 1 लाइन, ओनली 1 लाइन वी कैन ड्रा बाय द 2 पॉइंट्स। ओके बेटा। आइए बेटा पोस्टुलेट्स 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट्स 2 क्या है बेटा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, ठीक है बेटा। कराक हमारे पास एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है बेटा ये, ठीक है। और हमारी पोस्टुलेट्स 2 कह रही है कि इसको हम दोनों तरफ बोथ साइड क्या है, टर्मिनेटेड लाइन बोथ साइड क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनिटली। इस साइड बेटा जितना चाहे उतना हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इस साइड ये हमारी कौन सी है, सेकेंड पोस्टुलेट्स है बेटा। ये टर्मिनेटेड लाइन प्रोड्यूस इन अ बोथ साइड इनडेफिनिटली,
जितनी हमें आवश्यकता होती, नीड फॉर। ओके बेटा। आइए बेटा थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है बेटा? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रे सेंटर एंड एनी रेडियस। करा बेटा हम सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, हमारे पास कोई भी सेंटर हो और कोई भी रेडियस हो। ठीक है बेटा। तो आइए फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट क्या बेटा? हमारे पास ए पॉइंट सेंटर क्या बेटा? ओ है और इसकी रेडियस कितनी बेटा? रेडियस हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। तो आइए बेटे 2 सेंटीमीटर लेकर देखा बेटा हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है बेटे। दूसरा क्या बेटा? हमने यहाँ रेडियस कितना लिया है? 3 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है बेटे। और हमारा इसका सेंटर क्या बेटा? ए है, तो हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर बेटा देखिए एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है बेटे। और तीसरा भी हम यहाँ देख लेते हैं बेटा, कह रहा कि एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो आइए बेटा देखते हैं हम। तीसरा अपना सेंटर ले लिया अपना बी पॉइंट, और यहाँ पर बेटा हमने आर कितना लिया बेटा? 1.5 सेंटीमीटर ले लिया। 1.5 सेंटीमीटर लेकर बेटा हम देखा हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया। तो हम पोस्टुलेट थर्ड क्या कहती है बेटा कि ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर। देखिए बेटा हमने 3 अलग अलग सेंटर लिया है एंड एनी रेडियस, मैंने 3 अलग अलग रेडियस लेकर के सर्कल को ड्रा किया। तो बेटा ऐसे और भी हमारे सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। तो हमारी ये पोस्टुलेट्स थर्ड कहती है। ओके बेटा। तो आइए देखिए एक ड्रा हुआ, दूसरा हमने सर्कल ड्रा किया, तीसरा ड्रा किया। इससे बेटा हम ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं। ओके बेटा। आइए बेटा फोर्थ पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या है बेटा? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बेटा क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आइए बेटा एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला एग्जांपल बेटा हमारा, ये मैंने राइट एंगल बना लिया ये। तो बेटा आइए समझिए राइट एंगल कितने का होता है? RIGST, राइट एंगल बेटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है बेटे। तुम्हारे पास एक एंगल है ABC, ये बेटा 90 डिग्री का है। दूसरा एंगल बेटा हमने बना लिया आपका, देखिए ये है, ये हमारा PQR है बेटा, ये भी 90 डिग्री का है। थर्ड एंगल बेटा हमने ड्रा किया ये बेटा, ये भी 90 डिग्री का है, MNO। ठीक है बेटा। सो हमारी पोस्टुलेट्स क्या कह रही है? पोस्टुलेट्स 4 कह रही है बेटा कि सारे एंगल देखिए हैं तो मेजरमेंट इनका क्या है? 90 डिग्री है, बट इनका शेप डिफरेंट है। ये बेटा पोस्टुलेट 4 कह रही है जितने भी हमारे राइट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल ABC इक्वल एंगल PQR इक्वल एंगल MNO। क्योंकि बेटा ये अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट्स कि जितने भी राइट एंगल होंगे बेटा उनका मेजरमेंट क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो आपस में इक्वल होंगे, वो किसी भी प्रकार से बने हों। ठीक है बेटा, लेकिन वो इक्वल होंगे। ओके बेटा। आइए बेटा लास्ट पोस्टुलेट्स 5 डिस्कस करते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस। क्या करा बेटा? 2 स्ट्रेट लाइन है। तो आइए देखते हैं, ड्रा करते हैं। एक बेटा ये है हमारी, दूसरी हमारी स्ट्रेट लाइन ये है, और ये स्ट्रेट लाइन फॉलिंग बेटा इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग हो रही है। ठीक है बेटा, गिर रही है। और मेक्स द इंटीरियर एंगल। बेटा इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? इस जो हमारी स्ट्रेट लाइन है बेटा ये ना, इसके अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये बेटा ये 4 एंगल्स क्या है? इंटीरियर हैं। बेटा हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C और इसको D कलेक्ट कर लिया। ठीक है बेटे। तो सेम साइड, उसके बाद क्या करिए बेटा हमारी पोस्टुलेट्स ऑन द सेम साइड। बेटा एक साइड ये हुआ, एक साइड ये हुआ। ठीक है बेटे। करा सेम साइड इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। बेटा अब ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। राइट एंगल बेटा ये 90 डिग्री का होता है। कितना होता है बेटा? ये 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। ओके बेटा। तो क्या करा कि 2 राइट एंगल कितना होता है बेटा? अगर मैं 2 राइट एंगल लूं तो 2 राइट एंगल क्या हो जाएगा? 90 इंटू 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटे। यहां पर यही कह रहा है कि देन द 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस आर प्रोड्यूस लेस। कितना होना चाहिए बेटा? लेस होना चाहिए। 2 राइट एंगल से लेस होना चाहिए। कौन सा? यदि हम दोनों सेम साइड में दोनों एंगल का क्या करें? सम करें। ठीक है।
ठीक है बेटा। तो लेस किससे होना चाहिए, 180 से लेस होना चाहिए। तो क्या करा कि देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनिटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। तो आइए बेटा देखते हैं, हमारा जो एक साइड है, एक साइड है, यदि ये क्या कह रहा है बेटा, यदि बी और सी को ऐड कर दिया जाए और इधर बेटा ए और प्लस बी, ए और डी को ऐड कर दिया जाए, ठीक है बेटे। तो ये किससे कम होने चाहिए, 180 डिग्री के कम, मतलब टू राइट एंगल। और टू राइट एंगल हमने क्या फाइंड कर लिया, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आइए अब देखते हैं, हमें फिगर में भी दिख रहा है बेटा कि ये क्या है, ये दोनों जो है 180 से कम दिख रहे हैं, ठीक है। ए प्लस डी इज लेस देन 180 डिग्री। और बेटा इधर भी दिख रहा हमें बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हमारी जो पोस्टुलेट्स कह रही बेटा ना, जिस तरफ लेस होगा, जिस तरफ दोनों एंगल लेस होंगे, उस तरफ की दोनों लाइन को, इस दोनों लाइन को बेटा अगर बढ़ाया जाए, ऐसे इसको अगर बढ़ाया जाए बेटा, तो कहीं ना कहीं जा करके मीट कर जाएंगी। ये देखिए बेटा, यहां पर आपकी लाइन मीट हो गई यहां पर। तो इसका मतलब ये पोस्टुलेट हमारी ये कह रही है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग है, तो जिस साइड का दोनों इंटीरियर एंगल बेटा, दोनों इंटीरियर एंगल सम ऑफ लेस देन 180 डिग्री होगा, उधर की अगर दोनों लाइन को प्रोड्यूस किया जाए तो कहीं ना कहीं जाकर मीट हो जाएंगी, मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारी पोस्टुलेट्स 5 कहती है। ओके बेटा, आई होप बेटा आप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना बेटे। सभी को थैंक्स, ऑल ऑफ यू, राम राम।